हमारे देश में कैंसर रेट लगातार बढ़ते जा रहा है। और क्या आप जानते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर दुनिया भर में महिलाओं में सबसे ज्यादा होने वाला कैंसर है। और आंकड़े तो ये साफ कहते हैं कि हर 4 मिनट में महिलाओं में कैंसर पाया जाता है। दुनिया भर में महिलाओं में होने वाले सबसे आम कैंसर है ब्रेस्ट कैंसर यानी कि स्तन कैंसर। अब अगर हम WHO की बात करें तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक वर्ष 2020 में पूरी दुनिया में 6,85,000 लोगों की मौत केवल ब्रेस्ट कैंसर के कारण हुई, जिसमें कैंसर से पीड़ित महिलाओं का रिकवरी रेट केवल 65% पाया गया। और इसका सबसे बड़ा कारण है कि महिलाओं को आमतौर पर पता ही नहीं चल पाता कि आखिर उन्हें कैंसर है। और जब तक पता चलता है तब तक इतनी देर हो जाती है कि वो बीमारी एक रोग में तब्दील हो जाती है और वो कैंसर का रूप ले लेती है। तो आज के हमारे इस सेहतनामा के एपिसोड में हम बात करेंगे ब्रेस्ट कैंसर के बारे में। सबसे पहले कि आखिरकार ब्रेस्ट कैंसर होता क्या है, ब्रेस्ट कैंसर के सिम्टम्स क्या हैं और इसका इलाज कैसे किया जा सकता है ताकि महिलाओं को अगर कैंसर है तो उसे किस तरीके से रोका जा सके। सबसे पहले हम बात करते हैं कि स्तन कैंसर आखिरकार होता क्या है। तो स्तन कैंसर महिलाओं को प्रभावित करने वाले सबसे आम कैंसरों में से एक है। और ये तब होता है जब स्तनों में कैंसर कोशिकाएं यानी कि सेल बढ़ने लगती है और ट्यूमर का रूप ले लेती हैं। स्तन कैंसर के लगभग 80% मामले आक्रामक होते हैं, जिसका अर्थ ये है कि ट्यूमर स्तन से शरीर के अन्य हिस्सों में भी जल्दी फैलने लगता है। स्तन कैंसर आमतौर पे 50 वर्ष और उससे ज्यादा उम्र की महिलाओं में पाया जाता है, लेकिन अब डॉक्टर्स का ये भी कहना है कि ये सिर्फ बुजुर्ग महिलाओं में ही नहीं बल्कि यंग लड़कियों में भी देखा जाने लगा है। एक्सपर्ट्स का तो ये भी मानना है कि ब्रेस्ट कैंसर 20 साल की लड़कियों में भी पाया गया है। अब आम तौर पर महिलाएं आज भी शर्म करती हैं ये बताने में कि उनको ब्रेस्ट में दर्द हो रहा है या फिर कुछ अलग महसूस हो रहा है या फिर उस एरिया में ऐसा कुछ गांठ है जिसके कारण वो अनकंफर्टेबल महसूस करती हैं। और इस कारण वो डॉक्टर के पास जल्दी जाती नहीं है और उसी की वजह से कैंसर फैल जाता है। तो इसीलिए इसका भी उपाय है, आप चाहे तो सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन भी कर सकते हैं, यानी कि खुद पता लगा सकते हैं कि आखिर आपको ब्रेस्ट कैंसर है या नहीं। और वो भी बहुत आसान तरीके से। सबसे पहले अपने रूम में शीशे के सामने सारे ऊपरी वस्त्र उतार कर खड़े हो जाएं। इसके बाद अपने हाथों के हिप्स या सिर के ऊपर रखें। फिर अपने ब्रेस्ट को हर तरफ से देखें। इस दौरान ये देखने की कोशिश करिएगा और ध्यान से देखिएगा क्या आपके ब्रेस्ट के रंग का आकार या फिर रंग जो है वो बदल तो नहीं रहा है, क्या उसमें कुछ बदलाव तो नहीं आया है। और ये भी देखें कि ब्रेस्ट की स्किन पर किसी तरह की सूजन या फिर गांठ तो नहीं है। खास तौर पर ब्रेस्ट के निपल से चारों ओर ध्यान से देखें। वहां तो कोई डार्क स्पॉट पाया जाएगा तो ये समझिएगा कि वहां पे कुछ इन्फेक्शन है या तो कोई गड़बड़ी है। फिर इसके बाद ब्रेस्ट के हर हिस्से को अच्छी तरीके से दबाकर देखें। ब्रेस्ट सिर्फ मांसल सेल्स का समूह नहीं होता है। अगर सब कुछ सामान्य है तो हर हिस्सा सॉफ्ट ही होगा और आसानी से दब जाएगा। लेकिन अगर वहां पे कोई गांठ हुआ या फिर वहां पे कुछ थोड़ी सी भी दिक्कत हुई तो स्थिति अलग तरीके से आप अपने आप ही भांप लेंगे, क्योंकि वहां का एरिया छोटे कंक्रीट के टुकड़े की तरह आपको कठोर और टाइट महसूस होने लगेगा और उसे छूने पर दर्द भी महसूस होगा। अब अपने हाथों से ब्रेस्ट को ढकें और संभव ताकत से दबाएं ताकि ये पता चल सकेगा कि वहां दर्द है कि नहीं। और इस दौरान अगर किसी तरह का दर्द महसूस हो तो सबसे पहले डॉक्टर से सलाह जरूर लें। हाँ, लेकिन ये समझना आप लोग को जरूरी है, हालांकि महिलाएं ये जानती हैं कि ब्रेस्ट अमूमन दबाने से दर्द देता है। तो अगर वो दर्द नॉर्मल है तब ठीक है, लेकिन अगर वो एक्सेसिव है तो डॉक्टर के पास दिखाना बेहद ही जरूरी माना जाता है। हालांकि 85% मामलों में ब्रेस्ट कैंसर का कोई निश्चित कारण नहीं होता है, लेकिन फिर भी कुछ लाइफस्टाइल फैक्टर जरूर हैं जो ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क को और भी ज्यादा बढ़ाने लगती हैं। अगर हम साफ तौर पे बात करें तो जैसे कहा जाता है, जैसे कि कभी प्रेगनेंसी और चाइल्ड बर्थ ना हो, या फिर पहली प्रेगनेंसी 30 साल की उम्र के बाद होना, या इसके अलावा हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी या फिर स्ट्रेस से भरी जिंदगी। और एक समस्या जो सबसे बड़ी पाई जाती है कि अगर कभी अबॉर्शन हुआ हो या फिर आपने कभी उसकी गोलियां खाई हो, या फिर आपकी बैड लाइफस्टाइल हेल्थ एक हिस्सा एक बहुत बड़ा कारण होता है, जैसे कि अगर आप अल्कोहल कंज्यूम करते हैं या फिर कोई तंबाकू या फिर गलत चीज का सेवन करते हैं। और उसके बाद आखिरी कारण हो सकता है जेनेटिक्स। अब ये बीमारियां कोई रातों रात नहीं होती हैं, महिलाओं के शरीर में इसके संकेत पहले से ही होने लगते हैं। बस अंतर इतना है कि महिलाएं जो हैं ये परेशानी समझ नहीं पाती हैं, उन्हें लगता है ये आम बात है और वो इसको नजरअंदाज कर देती हैं। लेकिन अगर शुरुआती लक्षणों को समय रहते पहचान लिया जाए तो इस बीमारी के खतरे से बचा जा सकता है। हालांकि अगर हम इसके इलाज की बात करें तो टाइम टू टाइम ये कहा जाता है कि 40 साल की उम्र के बाद आपको मेमोग्राफी करानी चाहिए, जिससे ये पता चल सकेगा कि क्या आपको ब्रेस्ट कैंसर है तो नहीं। खैर, अभी तो 40 साल की उम्र की बाद की औरतों के लिए है, लेकिन अगर किसी को ब्रेस्ट कैंसर के सिम्टम साफ नजर आते हैं तो वो सख्त रूप से जाके डॉक्टर से इलाज कराए,
क्योंकि अगर शुरुआती दौर में इसको रोक लिया गया तो फिर कीमोथेरेपी और उसके ट्रीटमेंट से आप ठीक हो सकते हैं, लेकिन अगर ये सेकंड फेज़, थर्ड फेज़ में पहुँच जाता है, तो फिर हाई रिस्क हो जाता है और फिर इसी के कारण लोगों की मौत भी हो जाती है। और चाहे गाँव की महिलाएँ क्यों ना हो, चाहे शहर की महिलाएँ, वो शर्म महसूस करते हैं अगर उनको ब्रेस्ट के आस-पास कोई दिक्कतें होती हैं, लेकिन सलाह सिर्फ़ इतनी सी देनी चाहूँगी कि ज़िंदगी आपकी है, तो उसकी ज़िम्मेदारी भी आपके हाथों में है। अगर आपको ऐसी कोई दर्द होता है, कोई अनकम्फ़र्टेबलनेस महसूस होती है, तो आप डॉक्टर के पास जाएँ, सलाह लें, ताकि अगर कुछ है, तो आपको समय रहते पता चल सके। और आज के हमारे सेहतनामे के इस एपिसोड में फ़िलहाल इतना ही। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, ये जानकारी अच्छी लगी होगी, और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएँ। आप और किस मुद्दों के बारे में, टॉपिक्स के बारे में जानना चाहेंगे, वो भी ज़रूर बताइएगा। हम कोशिश करेंगे अपने नेक्स्ट एपिसोड में उन सब के बारे में बात करने की। फिलहाल बहुत-बहुत धन्यवाद।